अब हम क्राउन चक्र पे आ रहे हैं. So we have successfully completed 6 चक्र. So let's clap for that. जिंदगी के जो 7 पहलू हैं उसमें से 6 पहलू मूलाधार में हमने सीखा स्थिरता, स्वादिष्ठान में हमने सीखा सेल्फ ऑनर, सेल्फ एस्टीम, मणिपुर में हमने सीखा हाउ वी आर इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल, अनाहत चक्र में हमने सीखा हाउ टू ओपन द हार्ट, विशुद्ध चक्र में हमने सीखा हाउ टू कम्युनिकेट, आज्ञा चक्र में सीखा हाउ टू डिस्ट्रॉय टाइम एंड हाउ टू एक्सेप्ट. अब हम क्राउन चक्र में आएंगे, इसके लेसन सीखेंगे एंड इसके लेसन्स हैं वेयर वी सरेंडर टू द हायर सेल्फ. जब हम समझते हैं कि जीवन में जो हर चीज हो रही है उसका कुछ अर्थ है, इट हैज अ मीनिंग. आज हमें लाइफ में कंफ्यूजन क्यों होता है, क्यों स्ट्रेस है, क्यों भय है? बिकॉज वी डोंट अंडरस्टैंड हर चीज का अर्थ है. एक पत्ता भी उसकी नजर के बिना हिलता ही नहीं है, एक पत्ता. पर हमें क्या लगता है, तू मुझे भूल गया. कुछ भी नहीं हिलता, क्योंकि जो हिलता है वो भी वही है, पत्ता भी वही है. तो इसके जो लेसन्स हैं, हायर सेल्फ के लेसन्स हैं, वो हम क्राउन चक्र में सीखेंगे. तो क्राउन चक्र में जैसे इन्होंने बहुत खूबसूरती बताया कि क्राउन चक्र में केवल हमें सरेंडर करना है. आज हमें नहीं पता हमारे साथ क्यों हुआ है, पर हम सरेंडर तो कर सकते हैं. हर चीज को हम क्यों एनालाइज कर रहे हैं? आज जिन लोगों का सिर दुखता है is because the crown chakra is blocked. If you have headache, if you have dizziness, vertigo, if you have a disease like sclerosis or psoriasis, skin problems, leukemia, आज अगर आपको स्किन डिजीजेस हैं, नर्वस डिसऑर्डर्स हैं, ब्रेन डिसऑर्डर्स हैं, माइग्रेन्स हैं, इट इज बिकॉज आपका क्राउन चक्र बंद है, क्योंकि आप सोचते बहुत, आप बहुत ज्यादा एनालाइज करते हो. भाई कुछ चीज तो सरेंडर करो ना. आज हमें जज नहीं करना है. आज हमारे अंदर विजडम है, हमारे अंदर इंटेलिजेंस है. अगर उत्तर आना है उसी समय आएगा, अदरवाइज डोंट जज. आज महात्मा गांधी ऑल्सो, उनके बारे में कहते हैं कि जब वो ट्रेन में जा रहे थे, वो तो लंदन गए थे बैरिस्टर बनने, वो ट्रेन में जा रहे थे और किसी ने उनको ब्लैक पर्सन कह के ट्रेन से गिरा दिया. नाउ ही फेल्ट, यस, ही फेल्ट वेरी इंसल्टेड, ही फेल्ट वेरी बैड. और तब जाके उन्हें पता लगा अन्याय क्या होता है. अगर उन्हें कोई गिराता नहीं, उन्हें अन्याय पता ही नहीं लगता. वो बाकी भारतीयों की भीड़ में लुप्त हो जाते. तब जाके उन्होंने साउथ अफ्रीका में भी झगड़ा किया फॉर न्याय, और भारत आके तो उन्होंने पूरा ही आंदोलन चालू किया. अगर वो बैठ के वहां जज कर रहे होते, मेरे साथ क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, नहीं, उन्होंने कहा हो गया. पर जो ज्वाला जड़ी, जो ज्वाला जली उस गिरने से, जो इंसल्ट से, उससे हमारे आजादी का आंदोलन चला. आज बचपन में आपके साथ कुछ भी हुआ है, उसको क्यों एनालाइज करो. आज किसी ने आपके साथ कैसा बिहेव किया है, व्हाई टू एनालाइज. आज जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, उनके पीछे एक दुख भरी कहानी है, यू नो इट. तो ये चक्र सिखाता है डोंट एनालाइज. एवरीथिंग शुड नॉट बी एनालाइज्ड. आज आपको किसी ने आपके साथ बुरा व्यवहार किया, डोंट एनालाइज. ये सोचो हुआ है. आप जब एनालाइज करते हो, यू गिव अ डेफिनेशन, और डेफिनेशन देते हो, वो बनता है कर्म. आज आपके साथ कोई दुर्व्यवहार करता है,
आप क्या सोचते हो, इसने मेरे साथ ये किया, ओ ये पर्सन खराब है, या मैं कमजोर हूं, या मेरी किस्मत खराब है, लोग मेरे साथ बुरा व्यवहार करते हैं, मैं लकी नहीं हूं, मेरी किस्मत खराब है। ये क्या बन गया? बिलीफ सिस्टम। एंड देन इट विल होल्ड ट्रू इन ऑल योर लग्न चार्ट। इट विल हैपन till you come to चक्र योग and realize I have to take it out. तो ये जो हम एनालाइज करते हैं, सोचते हैं, चबाते हैं, हर चीज को अपनी टिप्पणी देते हैं, टिप्पणी, that is the problem that crown chakra gets blocked. वो कहता है don't, everything has got a meaning, just surrender to it. You will not know the answer today, but trust me, surrender to me. नीना को मैंने यही कहा, आप क्यों गम करते हो कि बेटा गया, आप क्यों नहीं खुशी बनाते हो कि बेटा आया? आया तो सही, और खुशी भी दी, कहती बहुत ज्यादा खुशी दी। ये तो सोचो ना, आया नहीं होता तो, आया तो सही और खूब खुशी देकर गया। ये जो शब्द है गया, ये दुख का कारण है। गया कोई नहीं, उसका जितना समय था यहां पर, वो उतना समय उसने बिताया और खूबसूरती से देकर गया। उस चीज की खुशी मनाओ कि नहीं होने का गम मनाओ, इट्स अ चॉइस। नहीं तो क्या है, आप ईश्वर की जो मर्जी है उसका आप अनादर कर रहे हो, अनादर। हमारे में कहानियां हैं, एक राजा था जिसको कहा गया आपके पास एक पुत्र होगा जो रहेगा कुछ 20 साल तक, नहीं तो नहीं होगा, व्हाट डू यू वांट? इट्स अ चॉइस नो। पर इससे सीखो, मैं क्या सीख सकती हूँ? ये इतने ज्यादा बच्चे के मुंह में थी, इन्हें दुनिया नहीं दिखती थी, और इनके अंदर है भर भर के प्यार। बेटा प्यार सिखा गया कि मम्मी तू इतने प्यार के लायक है। इसके बाद वो प्यार खुल गया दुनिया के लिए। अगर वो नहीं होता, वो प्यार समझती ही नहीं। देखो, प्यार निकालने के लिए भी तो कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए ना। जिसने प्यार महसूस ही नहीं किया, सबसे ज्यादा प्यार एक माँ बच्चे के साथ ही महसूस करती है, वो एक नेचुरल लॉ है। अगर तुमने महसूस ही नहीं किया तो तुम क्या रियलाइज करोगे? वो एक ट्रिगर था जिसने तुम्हें महसूस कराया और फिर कहा कि अब एक काम करो, मेरा शक्ल सब में देखो। अब ये अलग अलग लोगों की सेवा करती हैं, कहीं लायंस क्लब में सेवा कर रही हैं, जहां देखो वो सेवा कर रही हैं। ये इतना खुली कैसे? पहले तो वो थी टोटली बच्चा और अपना काम, अब वो खुल गई ना। तो ये भगवान की मर्जी है। इट इज अ सरेंडर टू हिम, इट इज नॉट एक्सेप्टेंस, इट इज सरेंडर। न तेरी मर्जी, न इसकी मर्जी, न उसकी मर्जी, ये सब कुछ है तेरी मर्जी। सो ये जो चक्र है ये हमें बताता है लॉस ऑफ फेथ से निकलना। फेथ यू कैन नॉट लूज, एवरीथिंग इज हिम। कोई पत्ता नहीं हिलता उसके बिना। ही इज द गिवर ऑफ बर्थ, ही इज द गिवर ऑफ डेथ, ही इज द गिवर ऑफ ऑल सिचुएशंस। तो लॉस ऑफ फेथ होना नहीं है। इस चक्र में एक बहुत खूबसूरत इमोशन है विच इज कॉल्ड होप, विच इज कॉल्ड होप। होप क्या है? एक्चुअली हम जब तक उससे गुजरते नहीं है ना, हमें समझ नहीं आता होप क्या है। आज हमें लगता है होप तो हाँ है हमें, पर जब होप चला जाता है ना, फिर जब आता है तो हमें समझ आता है होप क्या है। और होप जो है ना, अच्छे अच्छे केसेस में चला जाता है। हम किसी चीज की बड़ी कोशिश करते हैं, बड़ी कोशिश करते हैं, और हमें लगता है कि इसका कोई होप नहीं है, हमें लगता है इसका कोई होप नहीं है। पर उस समय हमें सीखना पड़ता है, जो तुझे चैलेंज आ रहा है, तुझे कुछ सिखाने आ रहा है, डोंट गिव अप। एंड इट इज नॉट इजी टू अंडरस्टैंड होप जब तक हम उसके द्वारा गुजरते नहीं, जब तक हम गुजरते नहीं।
क्योंकि हमारे अंदर का जो अहम है वो कहता है गिव अप, गिव अप, गिव अप। वो कहता है देयर इज नो सोल्यूशन, गिव अप। तो एक है होप, हमारा ट्रू नेचर है। एक जो है एस्केपिज्म। आज अगर आप सच्चाई से दूर भाग रहे हो, क्राउन चक्र में एक सच्चाई है और आप उससे दूर भाग रहे हो, देन ये क्राउन चक्र ब्लॉक होता है। आपको सच्चाई को फेस करना है। ये क्राउन चक्र तब भी ब्लॉक होता है जब सही ज्ञान नहीं होता है। जैसे कुछ रिलीजन्स में या कुछ कल्चर्स में लोगों को एंकरेज नहीं किया जाता कि पूछो, पूछो, समझो। उनको कहा जाता है यू हैव टू डू इट। तुम्हें ऐसे ही पूजा करनी है, ऐसे रिलीजन फॉलो करना है, तुम्हें ऐसे कपड़े पहनने हैं। उनकी सोच को बांधा जाता है, बांधा। जैसे कुछ कल्चर्स में बच्चों को फिक्स्ड है कि तुम्हें फादर का बिजनेस ही ज्वाइन करना है। बच्चा नहीं चाहता, पर बच्चे से कहते हैं तेरी कोई मर्जी नहीं है, यू हैव टू डू इट। इफ यू आर अ वुमन, यू हैव टू स्टे इन द हाउस एंड नॉट लुक आउटसाइड। जहां पर औरतों को बांधा जाता है, बच्चों को बांधा जाता है, या लोगों की सोच को बांधा जाता है, बिकॉज ऑफ रिलीजन, बिकॉज ऑफ कंट्री, बिकॉज ऑफ द सोसाइटी, उनका भी क्राउन चक्र ब्लॉक होता है। और क्राउन चक्र ब्लॉक होने से क्या होता है? एक तो यू बिकम अ ऑब्सेसिव थिंकर, और एक ये है कि इसी चक्र में फैनेटिज्म का जन्म होता है। अगर जो फैनेटिक्स होते हैं, जिहादीज होते हैं, वो आर फैनेटिक्स, वो कुछ भी करने को तैयार है, उनका जन्म भी क्राउन चक्र से होता है, जिसमें वो लोग एक बिलीफ बांध लेते हैं और फिर उस बिलीफ के हिसाब से वो मरने कटने को तैयार हो जाते हैं। तो क्राउन चक्र के काफी सारे लेसन्स हैं, और लास्ट जो है क्राउन चक्र का लेसन, इट इज डिसकंटेंटमेंट। ये बहुत ही खूबसूरत लेसन है, इसलिए ध्यान से सुनिए। आज लाइफ में हम हर चीज से डिसकंटेंट हैं। हमें हमेशा लगता है मेरे पास पैसे उतने नहीं है। मूलाधार चक्र में है डिससैटिस्फैक्शन, इसमें है डिसकंटेंटमेंट। आपको लगता है आपके पास पैसे हैं पर इनफ फॉर सर्वाइवल है। आपको लगता है उतने पैसे नहीं है जितना मैं चाहता हूं, मैं एक्स्ट्रा कुछ कर सकता हूं, घूम सकता हूं, ट्रैवल कर सकता हूं, यस और नो। आपको एक्स्ट्रा पैसे नहीं दिखते हैं। मूलाधार तो ठीक है, आपका खर्चे हो रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्चा, वो सब तो हो रहा है, पर एक्स्ट्रा पैसे नहीं है, विच इज कॉल्ड डिसकंटेंटमेंट। जब तक आपके मन में डिसकंटेंटमेंट होगा, क्राउन चक्र बंद होगा और वो एक्स्ट्रा पैसे नहीं आएंगे। क्राउन चक्र में दिस इज द चक्र फॉर वेल्थ। क्राउन चक्र इज द चक्र फॉर वेल्थ। यहां से पैसा आता है। और पैसा कैसे आता है? पैसा कैसे आता है? एक्स्ट्रा पैसा कैसे आता है? इसके लिए मैं एक पॉपुलर एग्जाम्पल बताती हूँ। आप लोग खाना भी खाते हो और डेजर्ट भी खाते हो, दोनों में फर्क क्या है? यस, फर्क क्या है? खाना भी खाते हो, डेजर्ट भी खाते हो, व्हाट इज द डिफरेंस? बहुत खूबसूरत है। खाना खाते हैं पेट की भूख मिटाने के लिए और डेजर्ट खाते हैं आनंद के लिए, राइट? अब मुझे बताओ, आप घर आए, घर आके अपने बीबी से पूछा भाई खाने में क्या है? वो कहेगी आलू गोभी की सब्जी, दाल, रोटी और गुलाब जामुन। आप कहोगे फटाफट गुलाब जामुन दे दे, वो देगी क्या? वो कहेगी नहीं, पहले खाना। और आप खाना खाओगे, फिर वो एक फुल्का, एक फुल्का, एक फुल्का चावल। जब आपका पेट भर जाएगा, आप कहोगे पेट भर गया, गुलाब जामुन। यही है ईश्वर करता है। जिस दिन आपका बोलोगे ना पेट भर गया, मैं आपको सीक्रेट बता रही हूं लाइफ का, जिस दिन आप कहोगे ना भगवान पेट भर गया, मेरी भूख मिट गई, वो देगा एक्स्ट्रा पैसे।
ले अब एंजॉयमेंट। ये एक सीक्रेट है। अगर आपने कहा माता को, भूमि को, ये मेरी जरूरत है, शी विल गिव यू। इसलिए मैं लोगों से कहती हूं, अगर आपको घर खरीदना है एंड यू आर श्योर इट इज योर जरूरत, यू आर श्योर इट इज योर जरूरत, शी विल गिव यू। वो जरूरत कुछ भी हो सकती है आपके लेवल के हिसाब से, वॉट एवर इज योर जरूरत। ये जरूरत में कुछ नहीं होता कि आपको साइकिल लेनी है, जरूरत में ऐसा कुछ नहीं होता, आपको अपने शौक से लेनी है। अगर आपको ब्रांड जरूरत लगती है तो टेक अ ब्रांड, व्हाई नॉट। ये सब चीजें हमारे लिए तो बनी है। डोंट टेक इट लाइक ओह इट्स अ ब्रांड। ब्रांड इज क्वालिटी। मैं फर्मली मानती हूं कि ब्रांड इज वेरी गुड क्वालिटी। ब्रांड इज समथिंग विच विल लास्ट फॉर लॉन्ग। मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स, बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू लिव विदाउट एनी डिजायर। बिकॉज जब तक ह्यूमन डिजायर्स होती हैं, जब तक मटीरियल डिजायर्स होती हैं, तुम भागते रहते हो ये सोच के कि ये मुझे खुशी देगा, और वो खुशी बहुत टेम्पररी होती है। इट इज वेरी टेम्पररी। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारा ईगो क्या करता है, एक डिजायर पूरी करता है फिर दूसरी दिखाता है, फिर एक पूरी करता है फिर दूसरी दिखाता है। बच्चा बड़ा हो तो उसकी शादी, शादी हो तो बच्चा, बच्चा हो तो उसका सक्सेस, फिर उस बच्चे की शादी। तो हमें वो जो डिजायर दिखा के दौड़ाता रहता है माया की तरह, वो माया की तरह हम दौड़ते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। दैट इज द काल चक्र, दैट इज द माया चक्र। पर एक समय आता है जब हम थक जाते हैं, वी आर टायर्ड, और क्या अचीव करें, क्या। यू आर फुलफिल्ड इन एवरी वे। जब तक हमें चीजों में डिसकंटेंटमेंट दिखेगा हम भागते रहेंगे। तो जो कंटेंटमेंट आता है, कंटेंटमेंट से क्या होता है, भूख शांत होती है। पर जब भूख शांत होती है तब आदमी अंदर जाना शुरू हो जाता है, वो यहां वहां देखना बंद हो जाता है। और जब वो यहां वहां देखना बंद करता है तो कहते हैं संतोषम परमम धनम। बिकॉज आफ्टर यू बिकम सेटिस्फाइड यू रियलाइज कि तेरे शरीर ने कहा था इतना बहुत है, इतना भी बहुत नहीं है। इट इज हिम हु डिसाइड्स कि तेरे पास क्या होना चाहिए, तुझे करना क्या है, तेरा मकसद क्या है। हम तो बहुत छोटे में खुश हो जाते हैं, हम तो तारों से खुश हो जाते हैं, वो तो तुम्हारे लिए चांद सजा के रखा है। सो अंडरस्टैंड कि वंस यू हैव कंटेंटमेंट यू स्टॉप रनिंग, यू स्टॉप बीइंग अ बेगर, यू स्टॉप आस्किंग, यू स्टॉप एक्सपेक्टिंग। और व्हेन यू स्टॉप एक्सपेक्टिंग वेल्थ विल स्टार्ट फ्लोइंग, वेल्थ स्टार्ट्स कमिंग। तो जब कंटेंटमेंट आता है, और कंटेंटमेंट इज अ चॉइस। टुडे यू कैन हैव कंटेंटमेंट सिटिंग इन योर चेयर। कंटेंटमेंट इज अ चॉइस। Some person can be contented with what he has today. Some person can be contented with 1 lakh in the bank. Someone can be contented with having nothing in the bank. Someone can be contented कि I have a job. Someone can be contented कि चलो अब मैं रिटायर हो गया। जो डिसकंटेंटमेंट है ये हमारा डेफिनेशन है। लोगों के पास करोड़ों होता है, उसके बाद भी they are not satisfied. और एक गरीब आदमी ही इज हैप्पी बिकॉज ही हैज अ जॉब। तो कंटेंटमेंट जो है ये हमारा डेफिनेशन है, हमारे अहम का डेफिनेशन है, हमारे एक्सपीरियंस का डेफिनेशन है, हमने जितना जीवन में देखा है उसका डेफिनेशन है। तो जब कंटेंटमेंट आता है गुलाब जामुन अपने आप आता है, अपने आप। और ये लाइफ का सीक्रेट है। व्हेन वी बिकम टू सेटिस्फाइड with what you have got, with your family, with your career, with your money. Contentment means ईश्वर तूने बहुत दिया है। तो हमारे रिफ्लेक्शन में क्या दिखता है, बहुत दिया है। जब हम कहते हैं मेरे पास नहीं है, मिरर में दिखता है नहीं है, नहीं आता है। When you say lack, तुम्हें मिलता है lack। जब तुम जो कहते हो मिरर वो ही दिखाता है। और जब तुम कहते हो आई वॉन्ट, भगवान मुझे ये दे वो दे, भिखारी बनते हो, तो वो बीक है, वो जो लैक है वो रिफ्लेक्ट होता है मिरर में
कि मेरे पास नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो होता नहीं है, होता नहीं है, होता नहीं है। तो जो भीख मांगना है भगवान से या लैक कहना है या ये मुझे दे दो, इट इज द बिगेस्ट इल्यूजन। जो इंसान ईश्वर को बस ग्रैटिट्यूड देता है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर वंडरफुल चिल्ड्रन, बच्चे वंडरफुल हो जाते हैं। थैंक यू फॉर माई वंडरफुल स्पाउस, वो वंडरफुल हो जाता है। थैंक यू फॉर माई हाउस, थैंक यू फॉर माई हाउस, He gives you a good house. वो देता है क्योंकि उसको पता है आपको क्या जरूरत है, आप किस चीज के लायक हो। He gives you. भीख मांगोगे नहीं मिलेगा। He knows कि आपको किस में जाना है, कहाँ बैठना है, क्या कर रहा है, कैसा ऑफिस होना है, आपको दुनिया में क्या करना है। He will tell you how you have to stay. He is the one. How you can say मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो जो ग्रैटिट्यूड है कि भगवान तूने बहुत दिया, चाहे वो बच्चे हों, चाहे हस्बैंड हो, चाहे पेरेंट्स हों, चाहे एम्प्लॉयज हों, चाहे बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो, चाहे वेल्थ हो, चाहे मौका है कि मैं कर सकता हूँ, ये मौका, इट्स अ वेरी बिग थिंग। एवरीथिंग इज ग्रैटिट्यूड, हैविंग ग्रैटिट्यूड। और ग्रैटिट्यूड के लिए हमें सरेंडर करना पड़ता है, हमें भक्ति करनी पड़ती है। आई एम ग्रेटफुल कि तूने मौका दिया कि तेरी विशालता को मैं अनुभव कर सकता हूं। मैं बन के एक सागर को एक ग्लास अनुभव करता है, एक सागर को एक बाल्टी अनुभव करती है। आई एम एक्सपीरियंसिंग दैट बिग कॉन्शियसनेस, दैट मार्वेलस मैग्निफिसेंट कॉन्शियसनेस as me. I'm experiencing that consciousness as me. I'm grateful for